हेलो दोस्तों, नेक्स्ट है 40N2O5। जो नए बच्चे हैं वो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और ये 6 स्टेप्स अपनी कॉपी में लिख लो और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी अपनी कॉपी में लिख लो। दोस्तों, किसी भी कंपाउंड के अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बेस्ट ये 6 स्टेप्स लिख लो। मैंने टोटल 50 लुईस स्ट्रक्चर बनानी सेम कंसेप्ट पे, और आप किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को बनाओ बस सेम ये 6 स्टेप्स याद कर लो। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप में कहती है हमारी डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारी स्टेप कहती है। यहां पे 2 नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है। 2 नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। नाइट्रोजन इज 5। ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 6 6 और 6 सबको ऐड कर दो। 6 5 30 और ये हो गया 40। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कितने निकल गए? 40। दूसरी स्टेप कहती है डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे 2 ही तो एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है। क्लियर? तो यहां पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन आएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना। यहां पे अगर एक सेंट्रल एटम हुआ, अगर यहां पे एक सेंट्रल एटम हुआ तो फिर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाओगे ना, सिंगल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो एक ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 5 तो ऑक्सीजन ही हो गया, 1 नाइट्रोजन हो गया। क्लियर? अब यहां नाइट्रोजन की औकात नहीं है कि यहां इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो, जैसे क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 10 और 12। समझ में आएगा? मैंने दोस्तों बोला है कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स है जैसे फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, उनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हो। जैसा कि आपने देखा PCl5 में, क्या है PCl5 में। अब यहां पे P में फास्फोरस में 5 क्लोरीन बनाया, देखो 2 2 4 6 8 10 हो गए ना। तो ऊपर वाले कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे इस सेंट्रल एटम क्या होगा? सेंट्रल एटम एक नहीं हो सकता। तो जैसे यहां पे बनाया नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ओड हो जाएंगे, जैसे देखो एक के पास में 3 आ जाएगा, एक के पास में 2 आ जाएगा। अब ये दूसरी बीमारी हो गई। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन दे देंगे ऐसे। अब सही रहेगा। समझ में आ गए? तो ये हो गई अपनी मेक सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम्स। अब यहां पे 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये हो गया अपन ऑक्सीजन। क्लियर? अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कहां पे पहुंच गए? मेक द सिंगल बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम, पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम्स एज ए लोन पेयर। यहां पे दोस्तों हमारे 2 2 4 6 8 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। वहां पे 40 यूज करने में टोटल। तो एज ए लोन पेयर स्टार्ट करना है। ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, किधर से भी कर दो, ये 2, और जब तक रखते जाना जब तक ऑक्टेट कंप्लीट हैप्पी नहीं आ जाए, हो जाए। 2 2 4 2 6 हैप्पी हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैप्पी, ऑक्सीजन हैप्पी, ऑक्सीजन हैप्पी। अब काउंट करो कितने हो गए, देखो 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 32 और 4 36, 4 और बचे हुए। अब यहां पे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन को दोगे, ऑक्सीजन को दोगे, या इसको दोगे? तो दोस्तों पहले ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, उनकी औकात होती है इलेक्ट्रॉन रखने की, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे ना वो। तो सबसे पहले इसको दो, इसका ऑक्टेट वो करो। अब टोटल काउंट कर लो, 40 हो गए। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप करें, टर्न लोन पेयर्स इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू गिव एवरी एटम एन ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। ये दोनों नाइट्रोजन खुश नहीं है क्योंकि इनका 2 2 4 6, इनका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ऑक्सीजन बोलेंगे कि लोन पेयर्स को टर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहो। तो ये दोनों किए और इसके भी टर्न करवा दो, तो ये हो गए, खुश हो गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन देखो, ये अब और भी ऑक्सीजन टर्न करवा सकते हो, लेकिन ये नाइट्रोजन ऑलरेडी हैप्पी हो गया। और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनेंगी दोस्तों। जैसे मान लो आपने ये ऑक्सीजन किया, इस वाले ऑक्सीजन के भी टर्न हो सकते हैं ना। तो एक तो वैसे ही हो गई, और एक दूसरे इस टाइप में और देख लो, देखो इसकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो इधर बनाओ और इधर बनाओ, तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 4 2 2 4 2 6 2 2 4 4 4 6 और 6। ठीक है, नाइट्रोजन। हाँ, अब इनके फॉर्मल चार्जेस चेक करो। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो एटम को असाइन्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। जैसे ऑक्सीजन में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसी के होंगे, बॉन्ड पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाफ होंगे। क्लियर? तो देखो 2 2 4 और बॉन्ड के हाफ कर दो 2 6, तो इस पे 0 हो जाएगा। असाइन फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स, ट्राई टू मिनिमाइज फॉर्मल चार्जेस इफ पॉसिबल। अगर मिनिमाइज, देखो इस पे -1 आएगा, चेक कर लेना आप। और इसमें देखो कैसे चेक करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 1 2 3 4, तो इस पे आ जाएगा +1 का फॉर्मल चार्ज। +1 6 हो गया ना, -1, ये तो सही है, ये भी सही है। ये -1, ये -1 +1 और ये हो गया +1 फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, और टोटल अगर देखेंगे, देखो टोटल फॉर्मल चार्ज भी चेक कर लेना, क्योंकि जो ऊपर आएगा तो वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि देखो -1 +1 प्लस का 1 तो ये हो गया 0, माइनस +1 0। क्लियर? तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे? हाफ होंगे, क्योंकि टोटल उसी के नहीं होंगे। जैसे 2 2 4 और 6, 2 ही लेना है, इसमें 4 है ना, 6 2 ही लेना है, तो 6 में से 6 निकला 0। यहां पे देखो 2 2 4 6 और 1 7, 6 - 7 -1। समझ में आ गया? तो ये दीज आर द लूज स्ट्रक्चर्स ऑफ N2O5। क्लियर हुआ?